जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 का सब्जेक्ट बॉटनी का फ्लावरिंग प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सभी क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिल जाएंगे, जिससे आप लोग समझ पाएंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर किस तरह का आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा सेक्शन ए, जिसमें हमको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न होता है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने होते हैं, वो भी आपको 50 शब्दों में यानी कि 50 वर्ड्स में। जिसमें हमारा सबसे पहला पार्ट है, हर्बेरियम किसे कहते हैं। तो हर्बेरियम सूखे, दबाए गए और माउंट किए गए पौधों के नमूनों का एक संग्रह है, जिन्हें व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित किया जाता है और भविष्य के संदर्भ या अध्ययन के लिए संग्रहित किया जाता है। सभी के आंसर्स हम बोलेंगे, अगर आप कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपका इसी में सेकंड है, फेंड्रोगेम्स किसे कहते हैं। तो फेंड्रोगैम या फिर टर्मेटोफाइट्स संवहनीय पौधे हैं जो बीजों के माध्यम से प्रजनन करते हैं, जिसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। वे क्रिप्टोगैम बीज रहित पौधों से भिन्न होते हैं। इसके बाद इसी में आपका थर्ड है, टैक्सोनॉमिक की। तो टैक्सोनॉमिक की एक उपकरण है जिसका उपयोग अज्ञात जीवों की पहचान करने के लिए किया जाता है, जिसमें विकल्पों की एक श्रृंखला आमतौर पर युगल में होती है, जो उपयोगकर्ता को सही पहचान तक ले जाती है। इसके बाद इसी में आपका फोर्थ पार्ट है, साइटोटैक्सोनॉमी। तो साइटोटैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो गुणसूत्र, संख्या, संरचना और व्यवहार जैसी कोशिका संबंधी विशेषताओं का उपयोग करके जीवों को वर्गीकृत करती है। इसके बाद इसी में आपका 5 पार्ट है, स्पाइकलेट। तो स्पाइकलेट घास और सेज परिवार के पौधों में एक छोटा पुष्पक्रम या फूलों का समूह होता है, जिसमें एक केंद्रीय अक्ष के साथ व्यवस्थित छोटे फूल होते हैं। इसके बाद इसी में आपका 6 पार्ट था, जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक फूल वे होते हैं जिन्हें केवल एक ऊर्ध्वाधर तल द्वारा 2 समान हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे मटर का फूल द्विपक्षीय समरूपता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इसी में आपका था टोपायरी, मतलब कि कर्तन। तो टोपायरी जीवित 12मासी पौधों को कलात्मक आकार देने का अभ्यास है, जिसमें अक्सर झाड़ियों और पेड़ों को सजावटी मूर्तियों में काटा जाता है। कर्तन का मतलब क्या होता है, जब कोई पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है तो आपने शहरों में देखा होगा, उसकी कटिंग कर दी जाती है, उसकी कटिंग कर दी जाती है, या फिर उसको कोई मूर्ति का शेप दे दिया जाता है। इसके बाद इसी में आपका 8th पार्ट था, डिजिटल टैक्सोनॉमी क्या है। तो डिजिटल टैक्सोनॉमी डिजिटल परिसंपत्तियों, डेटा या सूचनाओं को वर्गीकृत करने और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, ताकि उन्हें आसानी से प्रबंधित और पुनर्प्राप्त किया जा सके। इसके बाद इसी में आपका 9th पार्ट था, जीआईएस मैपिंग पैटर्न क्या है। तो जीआईएस मैपिंग पैटर्न भौगोलिक सूचना प्रणाली मैपिंग पैटर्न भौगोलिक डेटा का उपयोग करके स्थानिक संबंधों और प्रवृत्तियों की पहचान करने को संदर्भित करता है, जैसे कि प्रजातियों के वितरण या पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन को मैप करना। इसके बाद आपका लास्ट है, जीपीएस टैगिंग। तो जीपीएस टैगिंग किसी भी डेटा जैसे फोटो या दस्तावेज में भौगोलिक स्थान की जानकारी, अक्षांश और देशांतर जोड़ने की प्रक्रिया है, जो जीपीएस तकनीक का उपयोग करके प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर हमने सेक्शन ए कवर कर लिया है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी यानी कि खंड बा।
इसमें आपको जो है लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन का आंसर आपको जो है 200 वर्ड्स यानी कि 200 शब्दों में देना है। ठीक है, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस दी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंगुलर एंड प्रेंटल। तो एंगुलर एवं प्रांटल द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण पद्धति के गुण व दोषों के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले एंगुलर और प्रांटल की वर्गीकरण प्रणाली के गुण क्या थे। तो इस प्रणाली ने बेंथम और हुकर की प्रणाली के कृत्रिम समूह मोनोक्लेमाइडी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और परिवारों को अधिक संबंधित समूह यानी कि ऑर्किक्लेमाइडे के बीच पुनर्वर्तित कर दिया। यह प्रणाली जिम्नोस्पर्म के सदस्यों को अलग अलग मानती है। तीसरा है, इसका मुख्य गुण संपूर्ण वनस्पति जगत के व्यापक उपचार में निहित है। चौथा है, यह कई अलग अलग परिवारों को एक बेहतरीन प्रतिनिधित्व और विकासवादी व्यवस्था प्रदान करता है। अब देख लेते हैं इसके दोष क्या हैं। तो यह प्रणाली विकासवादी संबंधों के बजाय प्राकृतिक विशेषताओं जैसे आकारिकी पर अधिक जोर देती है। दूसरा है, यह प्रणाली विश्लेषण किए जा रहे लक्षणों के विकासवादी महत्व पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं करती है। इसके बाद इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस दी इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लो रेट डिटेल्स ऑफ फैमिली पोएसी। तो पोएसी कुल के पुष्पक्रम और फ्लो रेट विवरण पर चर्चा कीजिए। तो पोएसी घास कुल का पुष्पक्रम आमतौर पर स्पाइकलेट होता है, जो आगे एक स्पाइक रेशमे या पेनिकल में व्यवस्थित हो सकता है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं फ्लोरेट का विवरण। तो प्रत्येक स्पाइकलेट में एक या एक से अधिक छोटे फूल या फ्लोरेट होते हैं। फ्लोरेट आमतौर पर द्विलिंगी होते हैं, लेकिन कभी कभी एक लिंगी भी हो सकते हैं। तीसरा है, यह परिदलपुंज के स्थान पर दो छोटी छोटी झिल्लीदार संरचनाएं होती हैं, जिन्हें लॉडिक्यूल्स कहा जाता है। चौथा है, पुंकेसर आमतौर पर 3 होते हैं, जिनमें लंबे तंतु और बड़े एंथर होते हैं। पांचवा है, जायांग में कंडाशय होता है, जिसमें एक बीजांड होता है और आमतौर पर 2 पंखदार वर्तिकाग्र होते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स पर टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोमेट्रिक्स क्या होते हैं। तो बायोमेट्रिक्स जैविक माप या भौतिक विशेषताओं का उपयोग करके व्यक्ति की पहचान करने की एक विधि है। इसके मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं। इसमें उंगलियों के निशान, चेहरे की पहचान, रेटिना या आइरिस स्कैन, आवाज विश्लेषण और डीएनए जैसी विशिष्ट विशेषताओं का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सुरक्षा और प्रमाणीकरण प्रणालियों में भी किया जाता है। यह पासवर्ड या आईडी कार्ड की तुलना में पहचान का अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित तरीका प्रदान करता है। अगर आपको इसका डिटेल में आंसर चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा दूसरा चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आपको इसका डिटेल में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट ऑन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। द्विनाम पद्धति पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो द्विनाम पद्धति नामकरण प्रणाली जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की एक औपचारिक प्रणाली है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रणाली होते हैं, जो भी जीव जंतु हैं, उनको वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। इसलिए जो है इसे द्विपद्धति नामकरण कहा जाता है। इसके मुख्य बिंदु क्या है। तो इस प्रणाली में स्वीडिश वनस्पति शास्त्र कैरोलस लिनियस ने लोकप्रिय बनाया था। प्रत्येक जीव को 2 भागों वाला नाम दिया जाता है, आमतौर पर लैटिन में दिया जाता है। पहला भाग जो होता है वो वंश को दर्शाता है और जो दूसरा भाग होता है वो जाति को दर्शाता है। वैज्ञानिक नाम लिखते समय वंश का नाम बड़े अक्षरों से शुरू होता है और जाति का नाम छोटे अक्षरों से, और दोनों को इटैलिक में लिखा जाता है। जैसे होमो सैपियंस, जैसे होमो में एच आपका बड़ा बनेगा, ठीक है, और सैपियंस क्या होगा, छोटा एस बनेगा और इसे इटैलिक में लिखा जाएगा। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा इसको जो है इस तरह का टेढ़ा लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद राइट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फैमिली एस्टेरेसी।
तो एस्टेरेसी कुल के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके कुछ विशिष्ट लक्षण देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो एस्टेरेसी यानी कि सूरजमुखी परिवार में जो है ये एंजियोस्पर्म का सबसे बड़ा कुल है। सबसे पहला लक्षण है पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम एक विशेष प्रकार का कैपिटुलम या हेड होता है जो कई छोटे फूलों यानी कि फ्लोरेट से बना होता है। इसके बाद इसी में आपका सेकंड आ जाएगा फूल। तो फ्लोरेट्स दो प्रकार के होते हैं, ये फ्लोरेट्स पेरीफेरी पर और डिस्क फ्लोरेट्स सेंटर में होते हैं। इसके बाद फल। तो फल एक प्रकार का सिपसेला होता है। पपस। तो बाह्यदल पुंज अक्सर पपस में बदल जाते हैं जो बीजों के प्रकीर्णन में मदद करते हैं। इसके बाद है आपका लास्ट पत्तियां। तो पत्तियां आमतौर पर एकांतर होती हैं और अनुपर्णी होती हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेल्टा टैक्सोनॉमिक कंप्यूटर प्रोग्राम। डेल्टा टैक्सोनॉमिक कंप्यूटर प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं। तो डेल्टा टैक्सोनॉमिक कंप्यूटर प्रोग्राम टैक्सोनॉमी वर्गीकरण विज्ञान में उपयोग की जाने वाला एक सॉफ्टवेयर का सेट होता है। इसके मुख्य बिंदु क्या है। तो यह एक मानकीकृत भाषा का उपयोग करता है ताकि टैक्सोनॉमिक डेटा को कंप्यूटर द्वारा आसानी से पढ़ा और प्रबंधित किया जा सके। यह टैक्सोनॉमिस्ट को प्रजातियों की विवरण, पहचान और कुंजियां बनाने और डेटाबेस को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद करता है। यह पारंपरिक तरीकों की तुलना में वर्गीकरण प्रक्रिया को अधिक सटीक और तेज बनाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम ऑफ 5 फेमस गार्डन्स ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। भारत के 5 प्रसिद्ध उद्यानों के नाम बताइए, उनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका लाल बाग बॉटनिकल गार्डन बेंगलोर में जो है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान जो आपका हावड़ा यानी कोलकाता में है। शालीमार बाग ये आपका श्रीनगर में है। वृंदावन गार्डन मैसूर में है और लोधी गार्डन आपका दिल्ली में है। ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा कि उनमें से किसी एक का आपको वर्णन करना है। तो इसमें हम आचार्य जगदीश चंद्र बोस जो आपका भारतीय वनस्पति उद्यान है उसका यहाँ पर वर्णन कर देते हैं। तो यह भारत का सबसे पुराना सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है जिसे 1787 में स्थापित किया गया था। यह अपने दी ग्रेट बरगद के पेड़ के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है जो 250 वर्षों से अधिक पुराना है और इसका मुख्य तना नष्ट हो जाने के बावजूद यह एक विशाल जंगल के रूप में फैला हुआ है। इस उद्यान में 12,000 से अधिक जीवित पौधों की प्रजातियां हैं जिनमें दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियां भी शामिल हैं। यह राष्ट्रीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपका जो पेपर होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। स्टाइलोपोडियम, गाइनोस्टिजियम और इसके बाद है गाइनोबेसिक स्टाइल और साइथियम। तो यहाँ पर आपको देखिए 4 पार्ट दिए गए, 4 में से आपको किन्हीं 3 पार्ट का आंसर यहाँ पे करना होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, with the help of floral formula and floral diagram describe the family Solanaceae, give name of the 3 economical important plant of this family। सोलेनेसी कुल का पुष्पसूत्र और पुष्प आरे की सहायता से वर्णन करिए। कुल के किन्हीं 3 आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के नाम लिखिए। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रीफली डिस्क्राइब एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। पौधों की सौंदर्य संबंधी विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। What are formal and informal garden? Write the characteristics features of both। औपचारिक और अनौपचारिक उद्यान क्या है, दोनों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आज की वीडियो हमने बीएससी 3rd सेमेस्टर का बॉटनी का क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।